दोस्तों, myself Dr. DP Singh from Delhi and village town मधुबनी बिहार। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर आर के दास सर को, जिन्होंने मुझे इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे इनवाइट किया, मुझे इस लायक समझा। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे ज़ूम मीटिंग में आज मेरे ख़्याल से दूसरा मीटिंग है मेरा। पिछले लॉकडाउन में मेरा पहला मीटिंग था और ये दूसरा मीटिंग है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे इनवाइट करने का मौका दिया और सबसे बड़ी बात है कि जो जिन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म को तैयार किया मिस्टर अशोक भाटिया और एमडी श्री सत्यन भाटिया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियाँ होना चाहिए। दिल से सैल्यूट करता हूँ उनको। दूसरा धन्यवाद मैं उनको देना चाहूँगा मिस्टर आर के दास सर को, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाया और इस बिज़नेस से मुझे रूबरू किया। उनके लिए भी जोरदार तालियाँ होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डीपी सिंह, मैं थोड़ा-सा अपने लाइफ़ के बारे में बताऊँगा, उसके बाद मीटिंग से रिलेटेड मैं बताऊँगा। दोस्तों, संघर्ष जो है ज़िंदगी की एक अंग है, जो सबको करना चाहिए संघर्ष। मैं जब स्कूल टाइम में था, जब 4th क्लास में, तो मेरे फादर पैरालिसिस हो गया उनको और मैं उस टाइम 9 साल का था। उसके बाद मैंने जब स्कूल टाइम में जब था 5वीं 6ठी क्लास में, उसी टाइम से मेरे दिलो-दिमाग में था क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर थे, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि मैं भी डॉक्टर बनूँगा और वो ड्रीम लेकर के मैं पढ़ाई कर रहा था। मैंने जब 8वीं 9वीं क्लास में गया, जब 10th मैंने 1990 में जब बोर्ड पास किया, तो उससे पहले मेरे फादर 1984 में एक्सपायर हो गया, जो पैरालिसिस में लगभग 5 साल से वो बेड पे थे। वो एक अच्छे टीचर भी थे और डॉक्टर भी थे। मेरा ड्रीम एक ही था कि मैं डॉक्टर बनूँगा और अपने पापा का जो काम है उसको मैं सँभालूँगा। ये मेरे उस एज से एक ड्रीम चल रहा था माइंड में और मैं जब 10th की बोर्ड का एग्ज़ाम दिया तो मेरे एग्ज़ाम होने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो 3rd डिवीज़न। मैं बहुत निराश हुआ कि मैं इतना मेहनत करने के बावजूद भी जो मेरे साथी वगैरह था उसका अच्छा डिवीज़न से पास किया और मुझे 3rd डिवीज़न आया। तो मुझे लगा कि ऐसा कहाँ कमी रह गई मुझ में कि मुझे 3rd डिवीज़न आया तो मैं डॉक्टर का सपना जो है वो पूरा कर पाऊँगा। पर अगेन मैंने माइंड मेकअप किया था कि मुझे बनना है तो डॉक्टर बनना है। लाइफ़ में वो मेरे स्कूल टाइम से चल रहा था 5वीं 6ठी क्लास से ही। तो जब 10th पास किया उसके बाद मैंने 3rd डिवीज़न आने के बावजूद भी मैंने साइंस ही लिया, क्योंकि आर्ट्स साइड से तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। मैंने एस कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो मैंने साइंस साइड से लिया बायो से और मैं पढ़ाई में बखूबी अच्छी तरह से ध्यान देने के बाद मैंने 12वीं क्लास बायो से मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। तो मुझे बड़ी खुशी आई कि इंसान लाइफ़ में जो सोचता है ऐसा होता है। मैंने सोचा कि मुझे बायो लेना है और मुझे डॉक्टर बनना है और वो चीज़ मुझे पूरा हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे जो है अब एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा कि मैं साइंस साइड से कहीं भी एजुकेशन ले सकता हूँ। दोस्तों मेरे साथ बहुत बड़ी चैलेंज ये थी कि फादर एक इकलौता था जिससे इनकम था, लेकिन उनका डेथ हो गया जब मैं 9 साल का था जभी। मेरी मम्मी के अलावा और घर में कोई भी नहीं था, जो कि कोई अंकल नहीं मेरे सपोर्ट में आने वाले कोई भी नहीं थे।
तो मेरी मम्मी ने मुझे जो है पढ़ाया। लेकिन क्या हुआ कि जब 12वीं मैंने पास किया, उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन लिया, आर.के. कॉलेज मधुबनी में मैंने फर्स्ट डिवीज़न में बीएससी में एडमिशन जब लिया, तो 1-2 बुक तो मैंने बायो का पहले खरीद लिया। लेकिन मैंने मम्मी से बताया कि मम्मी मुझे जो इतने सारे बुक चाहिए और उनका फीस चाहिए, ट्यूशन फीस चाहिए। तो मम्मी हाथ खड़े कर लिए, बोले कि बेटा मैं जो हूँ तुम्हें इतना पढ़ाया हूँ 12वीं तक का, अब जो है मेरी हिम्मत टूट गई है और मैं कैश का कोई इनकम नहीं था मेरे पास। गाँव में ज़मीन तो थी, बट कैश की इनकम नहीं थी। तो मैंने डिसीज़न लिया, बीएससी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन के बाद मैंने 3 महीने क्लास करने के बाद मैंने डिसीज़न लिया। सर मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा है? जी। ओके। मैंने डिसीज़न लिया कि जॉब की तरफ मेरा फ़ोकस गया और मेरे बड़े भाई दिल्ली में रहते थे, तो मैं वहाँ से दिल्ली आ गए। बीएससी को 3 महीने क्लास करने के बाद मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में आने के बाद मैंने बड़े भाई के साथ मैंने हॉस्पिटल में जॉब करना शुरू किया। उस टाइम मेरी इंग्लिश अच्छी थी, तो जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे स्टोर डिपार्टमेंट में डाल दिया कि इनको जो है ना, केमिस्ट्री अच्छा था मेरा, तो मुझे केमिस्ट में डाल दिया। बोला कि ये पेशेंट की भीड़ लग जाती है और इनको केमिस्ट में डाल दो कि ये जल्दी से निपटा देते हैं। तो मैंने केमिस्ट में 2 साल जॉब किया। उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया कि सर मैं केमिस्ट कब तक चलाऊँगा? मुझे तो डॉक्टर बनना है। तो मुझे वार्ड बॉय में उन्होंने शिफ्ट करा दिया। मैंने वार्ड बॉय में मैंने 3 साल उसके बाद लगातार मैंने वार्ड बॉय में जो भी होता है डॉक्टर के साथ एक कंपाउंडर समझ लो या उनका हेल्प करने के लिए वो मुझे अपने साथ रखने लगा और मुझे नॉलेज देना शुरू किया। अब सवाल ये हो रहा था कि मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ड्रीम जो था वो डॉक्टर बनने का और विदाउट डिग्री डॉक्टर तो आपको पता ही है कि क्या उनकी हाल होती है। कभी आईएमए वाले कभी डीएमए वाले उसको परेशान करते हैं। मेरे पास इनकम नहीं था, मेरा ड्रीम था एमबीबीएस करने का, बट क्या है कि फाइनेंशियली सबसे बड़ी चैलेंज मेरे सामने खड़ी थी। मैं जब इस हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था तो मुझे अच्छा इम्प्रूव मिला। जब 2-3 साल जॉब किया तो मुझे सैलरी जो ओल्ड जो भी थे उसमें वार्ड बॉय उससे मुझे ज़्यादा सैलरी मिलने लगा। बोला कि ये फास्ट बॉय है, इसको ये जो भी काम करता है बड़ी टेक्निक से करता है और इनको जो है सैलरी डबल कर दिया। तो मेरे से चिढ़ते थे, जितने भी मेरे साथी थे वो चिढ़ते थे मेरे से। कहते थे यार ये बाद में आया और इनको सैलरी ज़्यादा होगा। मैं इम्प्रूव करता गया लेकिन मुझे एक जब मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था, किसी श्रीनगर के अंदर, दिल्ली में, तो एक साथी मुझे मिल गया। बोला यार आपका तो इंग्लिश भी अच्छी है और आप जो है बायो से हो, एक हरिद्वार में कोई कोर्स होता है 2 साल का, आप क्यों नहीं कर लेते? आप अपना हॉस्पिटल चला सकते हो। मैंने उनकी बात सुना और उनसे मिलके मैंने उस कोर्स को लेना चाहा और मैंने उसकी फीस जमा करके मैंने उस कोर्स को भी अचीवमेंट किया। वो था तो आरएमपी लेकिन उस बेस पे हम रूरल प्रैक्टिस कर सकते थे। जब जैसे वो 2 साल के बाद मुझे डिग्री मिल गई, तो मैंने डिसीज़न लिया कि जॉब नहीं करना है और मैंने 96 में आकर के मैंने अपना क्लिनिक डाला किराड़ी प्रेमनगर के अंदर। दिल्ली के अंदर है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। मैं प्रैक्टिस करने लगा, प्रैक्टिस मेरा ज़ोर से चलने लगा और मेरे पास पेशेंट का लाइन लगता था। आज भी मेरे पास पेशेंट बहुत है। मैंने सफलता पा लिया, एक छोटी-सी डिग्री लेकर के। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि जो आपका माइंड जैसा सोचता है ना, वैसा होता भी है। तो आप सोचना शुरू कीजिए। आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएँगे। देर भली लेकिन होगा ज़रूर। मैं आज डॉक्टर हूँ किराड़ी एरिया में, शायद मेरे सामने 2-3 डॉक्टर आए, क्लिनिक खोले जो एमबीबीएस, एमडी थे, लेकिन मेरे आगे दाल नहीं गली और मैं आज भी प्रैक्टिस शानदार तरीके से कर रहा हूँ।
ये पेंडेमिक टाइम, कोविड का टाइम चल रहा है, उसमें मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है और मुझे कहीं से प्रॉब्लम नहीं है। मैं लाखों रुपए की इनकम पर मंथ करता हूँ। मैं डॉक्टर बन गया क्योंकि मेरे दिल में था, दिमाग में था और आज भी मैं प्रोफेशनल तरीके से मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ। जब हैप्पी होता हूँ, जब कोई पेशेंट मेरे से ठीक होके जाता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा दोस्तों पैसा कहीं भी कमा सकते हो, लेकिन क्या है कि एक इज़्ज़त के साथ जो पैसा होता है, उसकी कुछ और ही बात होती है। जो मेरे साथ कोई मेरे से ठीक होता है, तो और मज़ा आता है। ये मेरे डॉक्टर बनने का ड्रीम था, जो आईएमसी से पहले। सेकेंडरी जब मैं प्रेम नगर में मेरे 98 या 2000 के आसपास की बात है। दास सर इसी एरिया में रहते थे, तो दास सर हमारे पास आते थे, मिलने के लिए, जुलने के लिए और हमारे बिहार से बिलॉन्ग करते थे दास सर, मधुबनी से। तो इनका व्यवहार हमें बातचीत करने में अच्छा लगा, तो हमारे साथ दोस्ती हो गई इनकी। तो दास सर आते थे, हमारी अच्छी आधा घंटा, 1 घंटा हम लोग बात कर लेते थे। तो ऐसे ही एक दिन चर्चा हुआ कि आपका प्रैक्टिस भी अच्छा है और एक मेडिसिन लेके आए थे सर, बैग में लेके आए थे और वो था कॉफ केयर सिरप। मेरे सामने बहुत सारे पेशेंट आते-जाते रहते हैं, तो जिसकी वजह से एक पेशेंट ऐसा था जो काफ़ी दिनों से खाँसी से परेशान था। तो दास सर मेरे टेबल पे 4 कप सिरप छोड़ के चला गया था। आज मुझे याद है वो 2014। बोला कि आपको ये कफ सिरप अच्छा लगे तो एक बार मुझे फ़ोन कर लेना। वैसे भी बगल में ही रहते थे हम 2-3 गली छोड़ कर के। तो वो कफ सिरप मैंने भी पेशेंट को बिना फीस लिए हुए, बिना पैसे लिए, मैंने कहा दोस्त ये सिरप लेके जा, लेकिन मुझे 2-3 दिन के बाद मुझे इसकी जो रिज़ल्ट है वो आके बताना। पैसा नहीं चाहिए मुझे लेकिन आके ज़रूर बताना। मैं हमेशा पेशेंट का हेल्प में रहता हूँ, कभी भी ऐसा भी नहीं है कि मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। मैं ये प्रोफ़ेशनल डॉक्टर का जो होता है ना, पैसे के लिए होता है, ये भी एक बिज़नेस है। बट कि मेरे पास अगर कोई बिना पैसे वाले भी आते हैं या कोई फ़ोन पे भी मेरे से सलाह लेते हैं, तो रात के 2 बजे भी मैं उसको फ़ोन करके सलाह देता रहता हूँ। ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि रही कि मैं यहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी इस एरिया के लोग थे, मुझसे काफ़ी प्यार करते हैं। उसका मेन कारण है कि मैं सबके सुख-दुख में हमेशा साथ रहता हूँ। जो जैसे करता था 2 बजे रात को भी कॉल करता था या उठा के ले जाता था, मैं चल देता था। बिना परवाह किए हुए, बिना पैसे का कि मेरे को पैसे ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था मेरे माइंड में। तो मैं ये काम करता रहा, उसके बाद दास सर ने जो कफ सिरप दिया था, वो बंदा आया 4 दिन के बाद बोलता है, "सर आपने तो जादू दे दिया मुझे। ये कफ सिरप मेरे को ना 5-6 पीस मँगा दो क्योंकि मेरे आस-पड़ोस में भी किसी को खाँसी होगा तो मैं ये बताऊँगा।" मैं कहा यार बड़ा जादू वाला ये कफ सिरप था। फिर मैंने दास सर को फ़ोन किया, दास सर 1 पेटी कफ सिरप दे देना और मेरा उस टाइम ₹25 का फॉर्म जॉइन होता था। तो मैंने कहा मेरा फॉर्म भी जॉइन कर लेना एक बार और मुझे आईडी पासवर्ड भी दे देना। तो मैंने जॉइन कर लिया। जॉइन करने के बाद मैंने कफ सिरप या उसके बाद एक से एक प्रोडक्ट इसमें जादू की तरह दिखा मुझे। जैसे कि हिमालय बेरी जूस, जब मैं हिमालय बेरी जूस पे जो अस्थमैटिक पेशेंट पर देने लग गया, तो दोस्त मुझे बहुत मज़ा आया। वो पेशेंट आकर के जो बिस्तर पे पड़े थे महीनों से, साँस की प्रॉब्लम, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती थी, वो आकर के कहने लगे, "दोस्त ये हिमालय बेरी जूस वो मेरी ज़िंदगी दे बदल दिया।" मैं कहा, "ऐसा क्या हो गया?" एक अम्मा जी थी लगभग 70-75 साल की, जो अस्थमा से पीड़ित थी और काफ़ी दिनों से कई हॉस्पिटल से रिटायर्ड थी, लेकिन उसकी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। वही एस्थालिन जो एलोपैथिक में होती है जो जो भी नेबुलाइज़र या उसकी जो पफ होती है, वो लेने से उसको आराम मिलता था बट वो स्टेबल नहीं हो पाती थी, चलना-फिरना उसका नहीं था। जब एक हिमालय बेरी जूस मैंने पिलाया तो वो चलना-फिरना शुरू हो गया, 1 किलोमीटर तक पैदल चलने लगी। वो मेरे पैर पकड़ के रोने लगी। मैं कहा, "अम्मा क्या मुझे अपराध करवा रहे हो? आप 80 साल के था, मैं उस टाइम 25-26 साल का थी 28 साल का था।" तो बताया, "बेटा ये तो मेरी ज़िंदगी बदल दिया, मैं अब बिल्कुल चल के अपने खुद ही बस स्टैंड तक जाती हूँ।" फिर मैं कहा, "यार
ये बिज़नेस ही नहीं है, ये तो प्रोडक्ट जो है जादू है और मुझे करना चाहिए। मैंने इस प्रोडक्ट को दास सर के साथ याद है मुझे कि 7 जुलाई का टाइम था, जो आईएमसी का बर्थडे था, जहाँ पे एक सेमिनार लगा हुआ था लुधियाना में, हेड ऑफिस में। दास सर अपनी गाड़ी से मुझे लेके गया, मेरे साथ 1-2 साथी भी थे। उस सेमिनार को अटेंड किया, वहाँ एमडी सर सत्येंद्र भाटिया जी से रूबरू करवाया, मिस्टर अशोक भाटिया जी से मिलवाया। मैंने ऑफिस देख के दंग रह गया कि वाक़ई में यार ये काम करने लायक है और मुझे करना चाहिए। जब मीटिंग का जब बिज़नेस का प्लान सर ने बताया कि एक दिन ऐसा ये बिज़नेस है कि इस बिज़नेस में आपका नेम टेम भी होगा, आपका मुझे ना एक रिस्पेक्ट कोई देता है तो मज़ा आता है क्योंकि मैंने 26 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। क्या लगता है कि आपको कोई पेशेंट ठीक हो जाता है तो आकर के मुझे माले की हार या रिस्पेक्ट देता है या थैंक यू बोल के जाता है, डॉक्टर साहब आपने तो कमाल कर दिया, ऐसा मुझे नहीं मिला था। लेकिन ये बिज़नेस को जब मैं स्टार्ट किया और पेशेंट ठीक होता था, तो पेशेंट से मुझे थैंक यू कहने का, मुझे रिस्पेक्ट मिलने का बहुत अवसर मिला और जब-जब मैं इसमें अच्छा काम करता था, तो जो हर महीने दास सर मीटिंग करते थे, वहाँ भी मुझे अचीवमेंट मिलता था, वहाँ रिस्पेक्ट मिलता था, बड़ा मज़ा आता था। इसलिए मैंने इस बिज़नेस को जो दिल से करने लगा इसलिए कि इस बिज़नेस में मुझे रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया। 2000 अ, मैं तो जॉइन किया था 2014 के अंदर। लेकिन दोस्तों मैं जो 35% मैं फर्स्ट डे जब लुधियाना गया था तो मैंने 1.5 से 2 लाख का माल लेकर के मैं 35% सुपरस्टार बन गया। उस टाइम था 75,000 बिज़नेस वॉल्यूम से सुपरस्टार बनता था 2014 की बता रहा हूँ। तो मैंने सारा प्रोडक्ट खरीद के लेके आ गया क्योंकि मेरे पास तो 100 ओपीडी होता था तो प्रोडक्ट तो निकल जाएगा। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि ये प्रोडक्ट काम करता है और मुझे इस प्रोडक्ट को अपने प्रैक्टिस में उतारना है। पहले मैं नेटवर्किंग के बारे में कुछ भी नहीं समझता था। दास सर को याद होगा कि मैं 2 बार आया था इस बिज़नेस के सिलसिले में तो मैंने बोला था बस सर मेरे पास बिल्कुल टाइम फ्रीडम नहीं होता। मैं तो प्रैक्टिस में ही मेरे पास टाइम नहीं मिलता क्योंकि सुबह 9 बजे मैं आता हूँ तो दोपहर के 2 बजे जाता हूँ, फिर शाम को 5 बजे से लेके 11 बजे तक मेरी वाट लगी होती है। तो दास सर बोला कोई बात नहीं, आप जो है ना प्रोडक्ट यूज़ करो, प्रोडक्ट आपके 35% का बेनिफिट मिल रहा है, मुझे वही समझ में आया था और मैंने लगा 3-4 साल तक तो यही काम किया। बिज़नेस के बारे में मैं समझना ही नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं यहाँ से उठना ही नहीं चाह रहा था। तो उसके बाद मैंने 2018 की बात है, दास सर एक बार मुझे बताया कि आप जो है एक टिकट ले लो 5,000 का है और उज्ज्वल पाटनी का नाम मैंने बहुत सुना था कि डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी बहुत अच्छे बोलते हैं। तो डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी का मीटिंग था ताज होटल में, द्वारका में, तो मैंने 5,000 का टिकट ले लिया। मैं कहा सर इससे क्या होगा? तो बोला आप ले लो बस मैंने कह दिया। तो इस बिज़नेस में ये मैंने सुना था कि हमारे जो गुरु हैं दास सर इस बिज़नेस के, आज मैं गुरु मानता हूँ इस बिज़नेस के सिलसिले में। तो उन्होंने बोला कि जो गुरु कहते हैं वो कर लेना चाहिए। इस बिज़नेस का सिद्धांत है कि अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने ले लिया 5,000 का टिकट। तो मैंने कहा 8 घंटे में क्या सिखा जाएँगे उज्ज्वल पाठक जी। मैं ताज होटल में गया, पहली बार तो मैं 5 स्टार होटल में नहीं गया था। दोस्तों, 26 साल प्रैक्टिस के बाद भी 5 स्टार होटल में एंट्री नहीं किया था। मैंने वहाँ एंट्री किया, माहौल देख कर के मुझे और मज़ा आया, खुशी आई। मैं कहा जब वो मीटिंग अटेंड करके जब मैं निकला, उज्ज्वल पाठक की जो कुछ बातें थी, मेरे दिल में चुभ गया। वो बोल रहा था यार, तुम लोग तो लिलीपुट हो, ज़िंदगी में क्या करते हो? वही सुबह उठना, काम पे जाना, फिर रात को घर आना, इतना ही। तुम लोग लिलीपुट हो, तुम लोग लाइफ में कुछ करोगे? तुम्हारी तो कहीं गिनती नहीं है। मुझे एक बात मुझे दिल पे लगी थी कि किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे डॉक्टर हो, आप चाहे इंजीनियर हो, आप चाहे एक ठेले वाले क्यों ना हो, आप शॉपकीपर क्यों ना हो, उन्होंने जो बोला कि टॉप 10 में आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए। मेरे ये बात जो है ना मेरे गहन में उतर गया और मार्च में शायद मीटिंग थी उनकी 2018 में।
मैं उनकी बात को सोचता रहा, रात को गंभीर खाना-वाना खाने के बाद रात को मैं डेली सोचता था कि यार क्या कह गया उज्जवल पाटनी जी कि मेरे को 26 साल प्रैक्टिस में मैंने एक घर बना लिया 60 गज का, 3 मंजिल मकान भी बना लिया। मैंने 4 व्हीलर भी 7 लाख का न्यू परचेज किया डिजायर गाड़ी ऑन शोरूम से। लेकिन उसके बावजूद भी अमीर बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। ये सारे काम करने के बाद जब बैंक बैलेंस देखता था तो बैंक बैलेंस जीरो। काम चलता था, परिवार सही से चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई भी सही से चल रही थी, मैं गाड़ी भी मेंटेन कर रहा था, लेकिन बैंक बैलेंस महीने के लास्ट आते आते जीरो। मैं कहा एक डॉक्टर होने के बाद मेरे बैंक बैलेंस जीरो होता है तो आखिर ये सफलता तो है ही नहीं कहीं से। उसके बाद मैंने दास सर की बात सुना था कि ये एमएलएम से लोग अमीर होता है, 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल क्यों न लगे इस बिजनेस में आने के बाद लोग अमीर हो जाता है, ये सुनता था मैं। तो दोस्तों मैंने दास सर का एक क्लास चालू हुआ था, जिस क्लास में मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने रूबी अचीवमेंट लिया। रूबी जब अचीवमेंट लिया तो मेरे इनकम आना शुरू हो गया 12 से 15,000 रुपए अकाउंट में। तो मैं कहा मैं प्रैक्टिस छोड़ता नहीं हूँ, सिर्फ संडे को टाइम देता हूँ मीटिंग में, 2 से 3 घंटे का। क्योंकि सर बोलते थे संडे की मीटिंग अटेंड करना है और संडे को हर हाल में रहना है। मैंने उनकी बातों को पालन किया और जहां भी मीटिंग होती थी मैंने मीटिंग अटेंड शुरू किया और उसके बाद मैंने बोला कि होम मीटिंग भी स्टार्ट करो, क्योंकि होम मीटिंग से ही आपको लोग मिलेंगे। एमएलएम बिजनेस अपना नहीं है, ये लोगों का बिजनेस है। अपने लिए नहीं है ये बिजनेस, ये लोगों का बिजनेस है। जब लोगों के बारे में आप सोचते हैं तभी आप आगे जाओगे। अपने बारे में सोचोगे तो आप कहीं नहीं जाओगे, आप जीरो रह जाओगे। मैंने मेरे पास टाइम की बहुत चैलेंजिंग थी कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैं 9 बजे ओपीडी शुरू हो जाती थी, 8 बजे मुझे क्लिनिक के बाहर पेशेंट दिखते थे और ये आदत जो है ना इंसान की, वो आदत जल्दी खत्म नहीं होती है, चाहे किसी चीज की आदत हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये पेशेंट देखने की आदत, दुनिया में कोई भी आदत है वो जल्दी से आदत खत्म नहीं होती है। एग्जाम्पल तौर पे एक ड्रिंकर को, एक अल्कोहल पीने वाले को देखो, उनकी आदत नहीं छूटती है। तो मेरी भी आदत थी कि यहाँ से उठ के ना जाऊं, मरीज देखूं, पैसा कमा रहा हूं, इनकम आ रहा है, लेकिन जो ड्रीम था वो ड्रीम पूरा नहीं होना था। मैं कहा अमीर लोग कैसे होते हैं। तो दास सर की कुछ बातें और कुछ मैंने उज्जवल पाटनी जी की बातें सुन सुन करके मैं, मेरे माइंड में ऐसा लगा कि यार सप्ताह में एक दिन तो निकालना ही पड़ेगा अपने लिए, तभी मैं आगे जाऊंगा। नहीं तो 26 साल निकल गया है और 26 साल और निकल जाएंगे, मैं क्या बिगाड़ लूंगा किसी का। तो दोस्तों मैंने संडे वाला दिन मैंने कहा दास सर आपको दिया, और संडे वाले दिन मैंने दास सर के लिए नहीं दिया, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। मैं मीटिंग अटेंड शुरू किया, हर मीटिंग में जाने लगा। उसके बाद मैं करता क्या था, मेरी बात सुनोगे तो आपको भी समझ में लगेगा कि कुछ अजीब सा। मेरी ओपीडी रात को 10 बजे खत्म होती थी, पर मेरे को इस एरिया में लोगों से इतना क्लोज हो चुका था 26 साल की प्रैक्टिस में कि मैं किसी को अपना से छोड़ के किसी को मानता ही नहीं हूँ। कोई भाई बोलते हैं, कोई किसी को अंकल मैं बोलता हूँ, कोई मेरे को अंकल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक परिवार सा हो गया है मेरा। तो जिस परिवार में जाता था रात को मैं 10 बजे मैं बोलता था कि मैं आ रहा हूँ और कुछ बात करनी है आपसे। 11 बज जाता था, 12 भी बज जाता था, क्योंकि बात जब छिड़ी है एमएलएम की तो घंटे की जगह 1.5 घंटे भी लग जाते हैं। तो दोस्तों मैं 12 बजे 1 बजे भी घर जाना शुरू कर दूं, ऐसा होने लग गया। मेरी वाइफ कहती थी कि
कुछ ज़्यादा ही नहीं मेहनत कर रहे हो? मैं कहा मेरे साथ चैलेंज है और मुझे किसी मुकाम पे जाना है, तो रास्ते में बाधा ना बनो तो अच्छा है। तो मैं बताया फिर उनको डिटेल में कि तुम्हारी ही आईडी लगी है और ये जो हम काम कर रहे हैं ना, इसकी इनकम तुम्हारे ही खाता में जाने वाली है। तो बोला अच्छा ऐसी बात है तब तो करो, तो पैसा तो सबको अच्छा लगता है गुरु। तो उसके बाद मैंने काम शुरू कर दिया और होम मीटिंग शुरू किया। होम मीटिंग करते-करते मैंने जहाँ पे 5 लोग था, 5 लोगों को मीटिंग किया, 2 लोग था, 2 लोगों को मीटिंग किया, 1 लोग मिलता था, 1 लोगों को मीटिंग किया। ऐसे करते-करते मेरे टीम में 2000 लोग धीरे-धीरे आ गए। कुछ लोग बिहार में हमारी टीम है 500-400, कुछ अरुणाचल प्रदेश में है, कुछ उत्तर प्रदेश में है और दिल्ली में है। तो मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो गया, मेरी इनकम रूबी से 15 से 20 हज़ार आना शुरू हो गया। सर बोरिंग तो नहीं हो रहे हो? मैं आप एसोसिएट लोगों से वो पूछना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुन के कोई बोरिंग तो नहीं हो रहे हो? नो, नो। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने रूबी अचीवमेंट करने के बाद जब 15-20 हज़ार रुपए आने लग गया, तो मैंने कहा दास सर, रूबी के बाद तो मलेशिया ट्रिप मेरा हो गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि वाक़ई में हुआ है या ऐसे मज़ाक चल रहा है। मैंने रूबी को मेंटेन किया 3 महीना। 3 महीना मेंटेन करने के बाद मुझे मलेशिया हो गया जो मेरे 19 1900 नहीं 2001 की बात है। मैंने पासपोर्ट बनवाया था 2001 में कि हवाई जहाज़ पे घूमने का और विदेश का सपना कैसा होता है, उसके लिए मैंने पासपोर्ट बनवाया था। जो मेरा पासपोर्ट मेरे ख्याल से 10 साल का था उस टाइम, तो वो एक्सपायर हो चुका था। डॉक्टरी प्रोफ़ेशनल में मुझे कभी भी टाइम फ्रीडम नहीं मिला कि मैं यहाँ से गोवा तक भी घूमने जाऊँ या मुंबई की सैर करने जाऊँ, क्योंकि टाइम फ्रीडम बिल्कुल ही नहीं था। तो रूबी करने के बाद जब 3 महीना मेंटेन कर लिया मैंने, तो मुझे दास सर ने बोला कि आप अचीव कर गए हो, कांग्रेचुलेशन। मैं बहुत खुशी हुआ कि वाह! हमारे जो कपल्स का अचीवमेंट मिल गया। तो जो मेरी वाइफ जो मुझे कहते थे कि रात को आप लेट आते हो, तो उनको जब मैंने कहा ये न्यूज़ दिया तो उनको बड़ी खुशी हुई। बोला वाह! मेरे को मैं भी जाऊँगी। मैं कहा हाँ, बिल्कुल। तो उनको बहुत खुशी हुई और मुझे भी खुशी हुई। मैंने दोबारा से पासपोर्ट बनवाया और मलेशिया का ट्रिप करके मुझे बहुत एन्जॉय मिला और वहाँ का मीटिंग भी अटेंड किया और वहाँ के एनवायरनमेंट देख कर के मुझे लगा कि वाक़ई में हम लोग एक छोटे से एक जैसे कुआँ में मेंढक होती है, उस टाइप से हम घिरे हुए हैं। कहीं न कहीं हमारे पैरों में जंजीर लगी हुई है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हम ये आईएमसी एमएलएम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो कोई न कोई हमारा ही जो आप लोग सुने होंगे एलकेके की बीमारी है, लोग क्या कहेंगे? दोस्तों मैं भी जब आईएमसी जॉइन किया था ना, तो मैं प्रोफ़ेशन में था, जब मैं नॉर्मल कपड़े पहन के आते थे, जब आईएमसी के कपड़े पहनते थे, "अरे! सिंह साहब आप भी तेल साबुन बेचने लग गए?" मैं भी इस गली से कभी जाता था, तो कभी इस गली से कि कोई देख ना ले। मुझे भी ये प्रॉब्लम थी दोस्त, कि लोग क्या कहेंगे? मैंने कोई फुल टाइम में काम नहीं किया। मैंने कोई पार्ट टाइम भी काम नहीं किया एमसी का। 6 साल लगा है मुझे यहाँ तक पहुँचने में। दोस्तों मैं कैजुअल टाइम किया, जब-जब मुझे टाइम मिला, मैंने इस बिज़नेस को किया लेकिन रेगुलर बिल्कुल कंसिस्टेंसी हो करके। मैं अपने जितने भी पेशेंट था उसमें उतार दिया सारे प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट सेल हो रही थी, यहाँ से भी मुझे इनकम आ रही थी और मैं रोज़ 1-2 लोगों से मिलना शुरू कर दिया, रात के 10 बजे के बाद। और जो मैं सुबह 8 बजे उठता था, 9 बजे उठता था, 10-15 मिनट में तैयार होके जो मैं क्लिनिक भागता था, कि पेशेंट देखना है, मैंने 7 बजे उठना शुरू किया। सुबह में मेरे पास 2 से ढाई घंटे टाइम होता था, मैं रोज़ 1-2 लोगों से मिलता था। इस तरीके से
मैंने टाइम मैनेज किया और मैं इस बिजनेस को में लोगों को लाना शुरू किया और आज 2000 लोग था मेरे पास। 2000 में जब अभी कंपनी ने कुछ किया था कि कई लोगों को छाँटना शुरू किया, क्योंकि जो लोग नेगेटिव है उनके साथ नहीं रहना है। जो पॉजिटिव लोग हैं, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेगा, हमें उनके साथ जाना है। आज 1400-1500 लोगों के साथ मैं चल रहा हूँ और मैं उसके बाद जब मैं मलेशिया से आया, तो मेरे मनोबल और मजबूत हो गया और मैं उसको दिल से करने लग गया। उसके बाद मैं 18, 19 और मार्च के 2020 तक मैं रूबी स्टार में रहा। दोस्तों एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा इस बिज़नेस में कि मैं रूबी स्टार 1.5 से 2 साल क्यों रहा? मैं कम्फर्ट ज़ोन में पहुँच गया था और वो कम्फर्ट ज़ोन का कारण था कि कोई भी लाइफ़ में आपको उपलब्धि मिलती है, तो उस उपलब्धि को पकड़ के मत बैठो। मेरे दिलो-दिमाग में एक रूबी का भूत चढ़ गया था और मैं सोच रहा था 15 से 20,000 रुपए इनकम तो एक्स्ट्रा आ ही रहा है, जो कि मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ उसके बदले आ रहा है, तो मेरे को क्या बुरा है? लाखों रुपए की इनकम मेरे तो अ, यहाँ से प्रैक्टिस से आ ही रहा है। मैं कम्फर्ट ज़ोन में चला गया था और 2 साल तक 20-25,000 में खुश थे हम। लेकिन क्या हुआ एक दिन एक मैगज़ीन पढ़ रहा था, जो मैगज़ीन हमारे आईएमसी का था, जिसमें बहुत लोगों का फ़ोटो था कपल्स के साथ। बड़ी-बड़ी कार थी उसके साथ वो उसके आगे-सामने। कार तो मेरे पास भी डिज़ायर थी बट वो वाली कार नहीं थी, जो मैं सोच रहा था। बीएमडब्ल्यू जैसी कारें, करोड़ों रुपए की कारें, वो मेरे आगे नहीं थी और मेरे मैगज़ीन में फ़ोटो कहीं नहीं था। बस एक रूबी स्टार का उस टाइम एक नाम आता है हमारे पेज में, वो था। तो मैं कहा दास सर ये कैसे आएगा? ये जो मैगज़ीन में आप लोगों का फ़ोटो लगा है, मैं इस लेवल पे कैसे आऊँगा? तो उन्होंने बताया इसके लिए आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, मीटिंग बढ़ानी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, रेगुलरिटी करनी पड़ेगी। आप कम्फर्ट ज़ोन में जो चले गए हो, एक उपलब्धि को पकड़ के बैठे रहोगे, तो आप हमेशा कम्फर्ट ज़ोन में ही रहोगे, वहीं पे रहोगे। क्योंकि दोस्तों कहावत है कि एक शब्द है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है दोस्त कि लगातार, रेगुलर जैसे कि एक गंगा जी का जो पानी है, लगातार बहती रहती है। उसके सामने बड़ी-सी बड़ी चैलेंज आती है, कोई पत्थर आ जाता है ना, उसको भी टकरा करके वो निकल जाती है वो पानी। इसी इसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। शिखर पे जाना है ना, तो मुसीबत को मत देखो, कम्फर्ट ज़ोन में मत रहो। आप जैसे एक आंधी-तूफ़ान होती है ना, इस तरीके से आपके जुनून में होना चाहिए, आपको जोश होना चाहिए। ये बिज़नेस हमेशा जोश का है, जुनून का है। इस बिज़नेस में आप कम्फर्ट ज़ोन में पहुँच जाओगे, तो धरे के धरे रह जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप हमेशा जोश में रहो, हमेशा आग की तरह आपके दिल में होना चाहिए इस बिज़नेस को लेकर के, दिल में होना चाहिए। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूँ। मेरे सामने एक से एक मुसीबत आएगी, उसको मैं कर सकता हूँ। हमेशा यस, यस, यस होना चाहिए। क्योंकि गंगा जी को लोग पूरे दुनिया इसलिए पूजा करते हैं कि वो चलता हुआ पानी है। जो रुक गया वो सड़ जाता है। जैसे तालाब का पानी होता है ना, एक जगह रुकने के बाद फफूंदी आ जाती है, उसमें इतने सारे पेड़-पौधे भी उग जाते हैं कि उसमें आप ढंग से नहा नहीं सकते। लेकिन गंगा जी को पूजा जाता है। एक उनको उसमें लोग विसर्जन करते हैं, उसमें पूजा अर्चना करते हैं, उसको लोग घर में लेके आते हैं, क्योंकि वो चलता हुआ पानी है। दोस्तों ये आईएमसी बिज़नेस भी चलता हुआ का दूसरा नाम है, एमएलएम। आप चलते रहो, हमेशा चलते रहो, इस कदर चलते रहो जैसे गंगा जी पे पानी चल रहा है। ये एमएलएम रुकने का नहीं है। कोई उपलब्धि आएगी आपको, जैसे कि मेरे पास रूबी का उपलब्धि आई थी, मैं कम्फर्ट ज़ोन में पहुँच गया था। वही उसी जगह मैं एक
एक लिमिट इनकम आ रहा था। दास सर ने बोला कि आप मीटिंग बढ़ाओ, लोगों से मिलना-जुलना बढ़ाओ। आप अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में काम करना शुरू करो। मैं यहाँ से 60 घंटे की जर्नी अरुणाचल प्रदेश, जो चाइना बॉर्डर से 80 किलोमीटर पहले है। हम और दास सर 60 घंटे की जर्नी करके वहां तक पहुंचे और वहां पे हमने टीम बनाए, वहां पे लोगों को बिजनेस के बारे में बताए। तो वहां भी हमारा काम चल रहा है। और उपलब्धियां की बात करें तो उपलब्धि उसके बाद मैं जब काम करना शुरू किया तो लॉकडाउन में शटर बंद था, किराया चालू था लोगों का, दुकानें बंद थी, इनकम बंद था लोगों का। जो ये कोविड 2020 में आया, उसके बाद स्कूल बंद था, लोगों को फीस चालू था। लेकिन दोस्तों एक आईएमसी बिजनेस था ना, जो आसमान को छू रहा था। और मैं इस बिजनेस में लोगों को कम्युनिकेशन करके लोगों को मैं बता रहा था, दोस्त आईएमसी का प्रोडक्ट यूज करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ और घर में रहो, सुरक्षित रहो। क्योंकि ऐसी महामारी में हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस 2020 में जो कोविड था, वो हम लोगों को बहुत बड़ी समस्या थी, जो कि दुनिया के सारे बिजनेस ठप था। एक एमएलएम मार्केट था, जो कि धड़ल्ले से चल रही थी और कम्युनिकेशन करके, ना कहीं जाना, ना मीटिंग का खर्चा, ना होटल का खर्चा। एक जूम जूम जिसने भी इसमें इस जूम को, जैसे दास सर ने हमारा जूम पे आने का मौका दिया और इसने जो स्टार्ट किया था, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जूम ना होता तो शायद हम लोग खत्म हो गए होते। तो जूम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा इस बिज़नेस से, क्योंकि यही है एक जो हमें बिल्ड किया। और 2020 में पैंडेमिक टाइम में, कोविड टाइम में हमने अप्रैल में 1 महीने में मुझे ऑटोमेटिक डायमंड अचीवमेंट हो गया। और नेक्स्ट मंथ मई में ही मेरा चेयरमैन स्टार, क्योंकि लोगों को मैं कम्युनिकेशन पे कनेक्ट कर रहा था और प्लान बता रहा था और मैं प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे रहा था कि आप कोई भी एलोपैथिक दवाइयां लो, मगर इसको सपोर्टिव मेडिसिन मान करके आप बचे रहोगे, आप रहोगे तभी ये बिजनेस चलेगा। तो मैंने बहुत सारे हल्दी, बहुत सारे श्री तुलसी, एलोवेरा, कफ सिरप, लीवर की सिरप, हिमालय बेरी जूस जिसमें ऑक्सीजन 6 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देता रहा और हमारा बिजनेस डबल हो गया 2020 में। और जब अचीवमेंट आया ना, तो मुझे सीना और चौड़ा हो गया। तब मुझे लगा कि हाँ, मैं भी अब मैगजीन में आ जाऊंगा। दास सर ने दास सर को मैं बहुत-बहुत थैंक यू, इसलिए कि मुझे जैसा बोला और वैसा मैंने किया। और 2020 के पैंडेमिक टाइम में मेरा चेयरमैन अचीवमेंट हुआ। और चेयरमैन अचीवमेंट करने के बाद मेरा इनकम 50 से 60 हजार के बीच में आ गया, यानी कि हमारा इनकम डबल हो गया। तो और मजा आया। दोस्तों, आप लोगों से मेरा मैसेज है कि ये कंसिस्टेंसी का बिजनेस है। ये बिजनेस में ना तो रुकना है, ना ठहरना है। मुसीबतें आएगी, बार-बार आएगी, चैलेंज आएंगे, परेशानी आएगी, महामारी आएगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। आपको कम्युनिकेशन बनाना है, रोज मीटिंग करना है, वन बाय वन गोल सेट करना है। एक लोगों से रोज बात करो, रोज मिलो, रोज आप उनको जो आपने सीखा है, कहीं सिस्टम से हट के नहीं बात करना है। अपनी सिस्टम जैसे-जैसे हमें हमारे गुरु आर के दास सर ने बताया, जैसे हमारे सीनियर, हमारे इस एक आईएमसी बिजनेस है, जिसमें आप क्रॉस लाइन को फ़ोन करो या आप एमडी सर को फ़ोन करो, कोई मना नहीं करता। जिससे भी आप सलाह लोगे, हमारे लिए इतनी बड़ी कंपनी में टोल फ्री दिया हुआ है, जब मर्जी आप पूछ करके उनसे बात कर सकते हो। आप अपनी बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हो, कभी भी कोई क्वेरी हो, आप टोल फ्री पे बात कर सकते हो।
इतना बड़ा सिस्टम है हमारा, इतना बड़ा हर एक स्टेट में सीएनएफ खुला हुआ है, हर एक जगह छोटे-छोटे स्टोर खुला हुआ है। एक मेरा भी एक स्टोर है किरारी के अंदर, जो मैंने एक 60 गज का प्लॉट के अंदर एक स्टोर डाल दिए हैं और लोगों को मैं बोलता था ये पैंडेमिक टाइम से पहले कि कोई भी आओ, बिजली खपत मेरी, जगह का कोई किराया नहीं देना, आके मीटिंग करो, प्रोडक्ट सामने पड़ा हुआ है, जब मर्जी आप अपना समझ करके अपना स्टोर समझो। और मैंने दूसरा चीज और भी इस बिजनेस में सीखा कि ये बिजनेस ईमानदारी का है गुरु। इस बिजनेस में अगर आपने किसी के साथ धोखा करते हैं, किसी को जबरदस्ती ज्वाइन करते हैं, किसी को बिना समझाए ज्वाइन करते हैं, तो क्यूट हो जाएगा वो इस बिजनेस को कर नहीं पाएगा। दोस्तों ये ईमानदारी का बिजनेस है। इस बिजनेस में हमेशा अगर आप किसी को भी ज्वाइन करते हो तो उसको फुल ट्रेनिंग दो और फुल ट्रेनिंग के साथ आप उसको अपने जैसा बनाओ, प्रोडक्ट यूज करवाओ, प्लान और जो हमारी कंपनी का प्रोफाइल है उसकी नॉलेज बार-बार देना पड़ेगा। एक बार में नहीं होगा, आपको 2 बार भी जाना पड़ेगा, आपको 10 बार भी जाना पड़ेगा, आपको 20 बार भी जाना पड़ेगा। दोस्तों मेरे को अभी 6 साल ही हुआ है, मुझे 12 साल भी लग जाएगा तो अचीवमेंट करूँगा। लोग 2 से 4 महीने में इस बिज़नेस को जॉइन करते हैं और क्विट करके चले जाते हैं। दोस्तों नहीं, ये इस बिज़नेस में कम से कम 5 से 6 साल देना है, आप जो माइंड मेकअप करेंगे ना, वैसा ही पाओगे। आप अगर माइंड में बिठा लिए हैं मुझे ये अचीवमेंट लेना है और एक डेस्टिनेशन बना लीजिए, उस डेस्टिनेशन से पहले आपको अचीवमेंट हो जाएगा। बस आपको डेस्टिनेशन आपको डिसीजन लेना। ये बिज़नेस डिसीजन लेने का है। इस बिज़नेस में कभी सलाह किसी से मत लीजिए कि मुझे फैमिली के किसी मेंबर से सलाह लेना है, सेल्फ डिसीजन रहिए। कोई भी कामयाब बंदा जो होता है ना, वो सेल्फ डिसीजन से आगे बढ़ता है। इस बिज़नेस में मैंने जब अचीवमेंट कर लिया चेयरमैन का तो बड़ी खुशी हुई, मेरे रिस्पेक्ट भी हो गया। उसके बाद मैं आज की डेट में अब अगर बताऊँ तो तुलसी मेरे पास रुकता नहीं है। 100 पीस एवरी 3 डेज़ के अंदर खत्म हो जाता है। मैं इस एरिया में तुलसी वाला डॉक्टर के नाम से मशहूर हो गया। मैं पेडियाट्रिक का अच्छी तरीके से इलाज करता हूँ, जो न्यू बोर्न बेबी होता है और फीमेल इनफर्टिलिटी का भी इलाज करता हूँ। उसके साथ-साथ मैं फिजिशियन का सारा काम करता हूँ। जो सर्जिकल होता है ना, वो मैं हायर सेंटर भेज देता हूँ। बाकी सर्जिकल को छोड़ के ऑल डिजीज़ पे मैं काम करता हूँ और मेरा नंबर ग्रुप से ले लीजिएगा। किसी को भी रात को 2 बजे भी मेरी हेल्प हो, चाहे किसी भी ग्रुप का बंदा हो, मैं सभी के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। क्योंकि मेरे लिए दोस्तों बिज़नेस नहीं है, मैं मानव जाति से मुझे बहुत प्यार है, मैं सबसे प्यार करता हूँ, मैं ऑल इंडियन एक-एक पीपल्स से प्यार करता हूँ। मुझे हर एक यहाँ पे रहने वाले लोग, चाहे वो रिक्शा पुलर ही क्यों ना हो, मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ और मैं मेरे नेचर में है कि हर एक लोगों को साथ दो, हर एक लोगों को आगे बढ़ाओ, हर एक लोगों को मौका दो। पैसों के लिए ही सब कुछ नहीं होता दोस्त, कुछ ज़िंदगी में ऐसा कर जाओ, जिससे कि सब कुछ पैसा का पैसा। आज कोविड का टाइम चल रहा है, आपको पता होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आज पैसा किसी के काम नहीं आ रहा। एक दूसरे का साथी बनो, एक दूसरे का हेल्प करो, एक दूसरे के हमेशा सपोर्ट में काम करो। आपके साथ हज़ारों क्या लाखों लोग आपके पीछे आएँगे। मैं आज बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ और मैं नेक्स्ट अचीवमेंट के लिए फाइट कर रहा हूँ और मैं दिल से करूँगा, चाहे मुझे 5-6 साल बीता है, 6 साल और लग जाए, नो प्रॉब्लम। एक एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है और मज़ा आ रहा है। मज़ा आना चाहिए लाइफ में, चाहे कुछ भी करो।
दिल से करो, हँस के करो। ये बिज़नेस सीरियस होने का नहीं है, इसमें दिल से करने का है। जब दिल से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके साथ लोग जुड़ जाएँगे। हमेशा स्माइल रहो और इस बिज़नेस में आप किसी के पास जाओ तो सीरियस होके मत जाओ। जैसे कि एक लग उनको भी लगे कि हमारे फैमिली मेंबर जैसा हमें बिहेव करता है, हमें प्यार करता है और इनकी बात को सुना जाए जो भी बोलते हैं। तो आप इस बिज़नेस को एक दोस्त बना कर के आप किसी को जॉइन करोगे तो वाक़ई में ये बिज़नेस परिवार का है, फैमिली का है। मैं दोबारा सैल्यूट करना चाहूँगा अशोक भाटिया को जिसने इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म बनाया और मैं दास सर से मैं चाहूँगा कि मैं इतनी वाणी को मैं अपने विराम दूँगा। थैंक यू ऑल एवरीवन को मैं नमस्कार, दिल से धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली सर के लिए, इतनी शानदार तरीके से आप लोगों को इतनी शानदार तरीके से अपनी जर्नी बताई, बहुत मज़ा आया। मुझे लग